हाय गाइस, माय नेम इज रोहित जायसवाल। आज से हम डीएसए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एंड डीएसए सीरीज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एरे। ओके। एंड इसमें हम जो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये सारे क्वेश्चन एमएनसी कंपनी जो पूछे जा चुके हैं एंड सारे क्वेश्चन हम ऑनलाइन कंपाइलर पे सॉल्व करेंगे, देन ऑफलाइन कंपाइलर लाइक बीएस कोड, इंटेलिजेंट आईडिया पे भी सॉल्व करके देखेंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट का है, फाइंड करना है। गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ARR, रिटर्न द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे। इफ द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट देन रिटर्न -1। ओके, मतलब ये है, ये देखो एक इनपुट है, इसमें हमें सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। इसमें तुम्हें दिखाई दे रहा होगा लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा, सबसे बड़ा एलिमेंट 35 है, आप लोग को दिखाई दे रहा है सीधा सीधा। बट हमें फाइंड क्या करना है 34। यहाँ पे देखो 34 लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो 34 है 35 के बाद, बस क्वेश्चन इतना ही बोल रहा है। और इसमें एक कंडीशन भी दिया है, इफ़ द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट देन रिटर्न -1। मतलब ये है, अगर सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, अगर कोई है नहीं सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट, तो रिटर्न हमको -1 करना है। जैसे यहाँ पे देखो इनपुट लिया है 10 10 10 ट्रिपल 10 है, तो इसमें हमें कोई सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट मिल नहीं रहा, तीनों सेम ही है लार्जेस्ट में, तो रिटर्न हमको -1 कर देना है। एंड एक कंडीशन और दिया है नोट करके, द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट शुड नॉट बी इक्वल टू द लार्जेस्ट एलिमेंट। मतलब ये है, जो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो लार्जेस्ट एलिमेंट के इक्वल नहीं होना चाहिए, उससे छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 10 5 10 ये दिया गया है ना। अब इसमें 5 से बड़ा क्या 2 है, 10 10, बट दोनों बराबर है ना, तो लार्जेस्ट ही हुए, तो ये दोनों इक्वल है, तो हमें आउटपुट में 10 नहीं देना है, 5 देना है सेकेंड लार्जेस्ट में, ये याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे हमें समझना ये अप्रोच क्या लगानी है। सबसे पहले हमको ये देखो ये है ना, अब सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट दिखने में तो लगा 34, बट हमें आउटपुट 34 कैसे प्रिंट कराना है, इसके लिए हमें पहले इसको सॉर्ट करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। अगर इसे सॉर्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पर देखो ये इनपुट है, एग्जाम्पल के लिए मैं ये इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे सॉर्ट कर दूँ आफ्टर सॉर्ट, तो ये ऐसे आ जाएगा 1 1 10 12 34 35। अब यहाँ पे एरे में एक आपको इस पता होगा कि हम 0 से स्टार्ट करते हैं n-1 तक जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम n की वैल्यू देखें, यहाँ पे n0 की वैल्यू क्या है 1 है, ओके। और n-1 तक जाते हैं लास्ट में, तो n-1 की वैल्यू क्या है 35 है। तो हम लिख लेते हैं n-1 इक्वल टू 35, ओके। एंड ये लार्जेस्ट एलिमेंट हो गया, बट हमें क्या ढूंढना है, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, ओके। तो सेकेंड लार्जेस्ट क्या हुआ 34 आ जाएगा, तो n-2 की जो वैल्यू होगी, n-2 की जो वैल्यू होगी वो 34 होगी, ओके। n से स्टार्ट होता है, n-1 तक जाता है। हम ये याद रखना, हमने इसे सॉर्ट कर दिया है, इनपुट ये था, सॉर्ट करने के बाद ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, बढ़ते हुए क्रम में 1 1 10 12 34 35। तो अब हमें ये पता है कि सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट वो होगा जो लार्जेस्ट एलिमेंट के पहले हो, वही होगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो लार्जेस्ट एलिमेंट हमें पता है n-1 होगा, तो सेकेंड लार्जेस्ट क्या होगा n-2 होगा। हमें n-2 34 यही आउटपुट प्रिंट कराना है। हाँ, और इसमें ये भी है कि इनपुट कुछ भी लो, हमें सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट ही प्रिंट होना चाहिए, ओके। देन हम अब स्टार्ट करते हैं। ये याद रखना है n-2 जो है लार्जेस्ट एलिमेंट है, सॉरी n-2 जो है सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है 34, एंड n-1 लार्जेस्ट एलिमेंट है। हम कंडीशन इसी में देंगे जिससे हमारा आउटपुट आ जाए, ओके। देन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, सॉरी सॉल्व करना है इसको। सो स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इंटीजर लेंगे n, इसको हम लेंथ निकाल लेते हैं ARR डॉट लेंथ, ओके। लेंथ निकाल लिए। ARR इसलिए लिखें कि एरे में यहाँ पे हम जो लिखेंगे फंक्शन में वही यहाँ पे लिखा जाता है। हाँ, एक चीज़ और, ऑनलाइन कंपाइलर में क्या होता है, इनपुट हम बैकएंड में पहले से लिया होता है, हमको ओनली फंक्शन में कोड लिखने होता है, ठीक है। और BS कोड में हम लोग को इनपुट खुद ही लेना पड़ता है, पूरा कोड लिखना होता है।
याद रखना, आपको मेथड और फंक्शन, मेथड या फंक्शन जो भी होता है वो आना चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। ओके, लेट्स आगे बढ़ते हैं। अभी आपको जब मैं क्वेश्चन को VS कोड या इंटेलिजेंट सॉल्व करूँगा तो ज़्यादा समझ में हो उसका, वहाँ पे ज़्यादा आप लोग को आए, अगर आप लोग ऑनलाइन कंपलसरी यूज़ ना किए हो तो। देन हम लोग क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, array डॉट सॉर्ट। ओके, यार ये सॉर्ट कर दी। देन अब क्या करना है, सॉर्ट हो गया। सॉर्ट होने के बाद क्या आएगा आपको पता है, ये आएगा 1 1 10 12 34 35। ओके, अब हमें यहाँ पे कंडीशन है ना, उससे पहले हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा ना कि आई है क्या। यहाँ पे तो मैंने बता दिया आई की वैल्यू क्या होगी n-2, जो होगा 34 होगा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, n-1 35 होगा फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट। सॉर्ट करने में ये दिख रहा है, बट हमें कंडीशन तो देना पड़ेगा ना इसमें। तो कंडीशन हम ऐसे देंगे, फॉर int I is equal to n-2। ओके, देन I ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, देन I माइनस माइनस कर देते क्योंकि हमें सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, सो माइनस करना ही सही रहेगा। प्लस प्लस करो तो भी उसका बस उसमें क्या कंडीशन चेंज करना पड़ेगा और कुछ नहीं। यहाँ पे देखो हमें ये पता है n-1 जो है क्या है, I है, I की वैल्यू सॉरी n-2 क्या है, I है। ओके, n-2 जो है इक्वल टू I, ये पता है ना। यहाँ पे देखो n-2 हम लोग लिए हैं वो I है। अब यहाँ पे हम कंडीशन ये देंगे, देखना, इफ ARR I is not equal to ARR n-1। यहाँ पे देखो हम इसे क्या कर रहे हैं, ARR I की वैल्यू क्या है, n-2 है, इज नॉट इक्वल टू n-1, मतलब ये है ARI n-2 है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू n-2 है जो 34 है, तो इसकी n-2 को हम I मान लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर रुक जाओ, मैं ARI की वैल्यू जो है n-1 के बराबर नहीं है, मतलब ARI की जो वैल्यू है ये, इसकी वैल्यू n-1 के बराबर नहीं है, तो हमें ARI प्रिंट कर दो। कंडीशन मैंने यही दिया है सेम। यहाँ पे देखो इफ़, यहाँ पे देखो इफ़ ARRI इज नॉट इक्वल टू ARR n-1, देन प्रिंट कर दो ARRI, या रिटर्न कर दो सॉरी ARRI। ओके, और अगर ये भी कंडीशन सही ना हो, एक कंडीशन यहाँ पे ये दिया था ना, इफ द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट देन रिटर्न -1। ओके, तो हमें ये भी रिटर्न कराना पड़ेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न -1 कर देंगे, बस यही करना, कंडीशन नहीं लगाना था। हम लोग कंपाइलिंग एंड रन करते हैं। एरर आ रहा है, एरर कहाँ पे आ रहा है, एरर ये आ रहा है, ये रिटर्न जो -1 है ना, ये इसको हमें दोबारा करते हैं। ओके, जेट आउटपुट, तो ये तो आउटपुट हमें मिल गया। ओके, देन सबमिट करते हैं। ओके, सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। ओके, हाँ ये क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व किया इसलिए बता रहा कितने अटैम्प्ट किए हैं। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये रन हो गया, सबमिट भी हो गया। तो हमने इसमें क्या लगाया लॉजिक, लॉजिक ये लगाया कि आई की वैल्यू n-2 ले लिया, इंटी देखो n-2 ये, ठीक है।
अब एन माइनस टू मैंने आपको बताया कैसे आएगा, जीरो से लेकर एन माइनस वन तक जाता है तो 35 की वैल्यू एन माइनस वन हो गई, जो लार्जेस्ट एलिमेंट आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा तो लार्जेस्ट वही होगा। उसके पहले जो वैल्यू होगा वो एन माइनस टू होगा, एन माइनस टू की वैल्यू क्या है 34 है। बस मैंने वही लॉजिक लगाया यहाँ पे। देखो इफ़ ए आर आई जो है, जो आई की वैल्यू एन माइनस टू है, ए आर आई इज नॉट इक्वल टू ए आर एन माइनस वन, मतलब जो ये है इसके बराबर नहीं है तो हमें ये प्रिंट कर दो 34। बस वही लॉजिक लगाया, ए आर आई। अगर ये कंडीशन भी गलत है, कुछ भी नहीं है, तो रिटर्न माइनस वन कर दो हमको। ओके, देन ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बी एस कोड या इंटेलिजेंट आइडिया पे भी। कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देन हम लोग आते हैं यहाँ पे एक हम लोग बना लेते हैं क्लास। ये मैं ऑफलाइन कर रहा हूँ, इसमें लिखते हैं सेकेंड डॉट जावा। ओके, ESPN ऐसे ही करते हैं जावा में। अब हम एक इंटीजर ले लेते हैं और इनपुट क्या था, इनपुट हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जो भी होगा ये था ना इनपुट, कॉपी हो गया। अब हमें क्या करना है, बस ये बॉयलर प्लेट है, आप लोग देख लीजिए, यही है बॉयलर प्लेट। हमने क्या किया, यही कोड है, बस इसी कोड को वहाँ सॉल्व करना है इंटेलिजेंट आइडिया पे। तो ये कॉपी हो जाए तो हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सीधा, देखते हैं कॉपी हो रहा है कि नहीं। सॉरी हो नहीं रहा कॉपी, ये हमें मैन्युअली लिखना पड़ेगा। ओके, लिख देते हैं हम लोग। तो फंक्शन बनाएंगे स्टैटिक इन, इसमें क्या लिखें, गेट सेकेंड लार्जेस्ट लिख देता हूँ मैं। देन ARR। ओके, अब हम लोग मेन कोड लिखना यहाँ से शुरू करते हैं। मेन कोड, जो कोड हमने यहाँ पे लिखा है ना, सेम यही कोड वहाँ भी लिखना है। तो फर्स्ट हमको क्या करना था, एक लेंथ निकालना है, एन इंटीजर मान लेते हैं, एन इक्वल टू ARR डॉट लेंथ। ओके, देन क्या किए थे हम लोग, उसके बाद सॉर्ट किए थे एरे को हम। सॉर्ट क्या किए, ARR को सॉर्ट किए हैं ना, ARR। देन उसके बाद क्या किए, एक लूप लगाए थे। बस जो काम वहाँ पे हम लोग वही काम सेम करना है। इन आई इक्वल टू एन माइनस टू हम लोग लिए थे ना, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट सॉर्ट करने के बाद। देन आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन आई माइनस माइनस। आफ्टर दैट हमें एक कंडीशन देना, इफ़ कंडीशन क्या था, कंडीशन ARR आई इज नॉट इक्वल टू ARR n माइनस वन। ओके, आफ्टर डेट हमें क्या प्रिंट करना, रिटर्न ARR आई। हाँ, एक बार मैं आपको दोबारा समझा दे रहा हूँ। ये लेंथ निकाल के सॉर्ट किए, सॉर्ट करने के बाद क्या आया था, हमें ये मिला था। ओके, सॉर्ट करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर में, तो फर्स्ट 0 से स्टार्ट होता है, एन माइनस वन तक जाता है। तो 35 जो है एन माइनस वन है वैल्यू, एन माइनस टू क्या होगा, उसका एक पहले जो सब दूसरा बड़ा हो वो एन माइनस टू होगा, जो 34 है। तो हमने कंडीशन यही दिया, एन माइनस टू इज नॉट इक्वल टू एन माइनस वन। एन माइनस टू की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू एन माइनस टू है, तो मैंने ARR आई लिख दिया। ये यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट अगर एन माइनस टू लिखता तो ये बात वही होता क्योंकि आई की वैल्यू होती है, ठीक है।
तो ए आर आई इज नॉट इक्वल टू ए आर आर एन माइनस वन। अगर इसके बराबर नहीं है तो रिटर्न कर दो ए आर आर आई, वही तो है यहाँ पे देखो। अगर ये इसके बराबर नहीं है तो हमें ये रिटर्न कर दो, तो हमने वही ए आर आर आई बोल दिया, जो एन माइनस टू इसकी वैल्यू है। एन माइनस टू की वैल्यू क्या होती है, 34 होती है। तो इतनी का अगर ये भी कंडीशन सही ना हो, अगर ये भी कंडीशन नहीं है, सही नहीं होता है, कुछ भी हमें सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू एलिमेंट नहीं मिलता है, देन हम लोग प्रिंट कराएंगे। उसके बाद क्या प्रिंट कराएंगे हम लोग, -1, देन रिटर्न -1। ओके, अब देखना, अब यहाँ पे आके हम लोगों को लिखना पड़ेगा प्रिंट कराने के लिए साउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन एन, देन यहाँ पे जो फंक्शन लिखे थे गेट सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, बस इतना ही करना था हम लोगों को। ओके, अब हम लोग प्रिंट कराते हैं इसे। इनलीगल स्टार्ट एक्सप्रेशन क्या आ गया, 91 क्या गलती कर दी है इसमें, ओह सॉरी, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस रहेगा जो भी था, या अब सही आएगा, सॉरी। अब क्या एरर आ रहा है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ जावा, ओह ए आर आर भी नहीं दी, ए आर आर कितने मिस्टेक हो रहे हैं। रन तो हो गया कोड, 34 आ गया आउटपुट, यहाँ पे देखो 34 आउटपुट आ गया ना। अब हमें ये समझना है कि हमें ऑनलाइन कंपाइलर पे तो सिर्फ फंक्शन लिखना होता है, जो ये है इतना कोड, सिर्फ इतना लिखना होता है ऑनलाइन कंपाइलर पे। ऑफलाइन में हमें इनपुट खुद ही लेना होता है, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व ऑनलाइन कंपाइलर, क्योंकि जितने एमएनसी कंपनी के कोडिंग अराउंड के क्वेश्चंस होते हैं तो ज़्यादातर ऑनलाइन कंपाइलर पे ही होते हैं, और आपको पता होना चाहिए ऑनलाइन कंपाइलर पे सॉल्व कैसे होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ऑफलाइन तो ऐसे ही होता है, आप लोग समझ में कैसे होता है। ऑनलाइन में जो मैंने बताया तरीका, सिर्फ इतना कोड लिखना होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इतना कोड बस। बाकी ये जितने बाकी बैकएंड में कोड लिखा होता है पहले से। ओके, थैंक यू सो मच।